कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे क्योंकि अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपका सिलेबस प्रति चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ रहा हूं और आज हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय पर पहुंच गए हैं। त्रिकोणमिति एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी सवालें इससे पूछी जाती हैं। कक्षा 10 के लिए कहा जाए तो त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस एक अच्छा चैप्टर है और इससे अच्छे नंबर मिल जाते हैं हमको। और आज हम लोग इसी त्रिकोणमिति पे पहुंचे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8 है आपके बुक में। 8वें पर पहुंच चुके हैं, आधा से ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय में। त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना क्या है, किन किन सूत्रों को विशेष रूप से हमको पढ़ना है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए, हम लोग बहुत बेसिक तो नहीं जाएंगे, जितने की जरूरत होगी उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी और जो हमारा परीक्षा में आ सकता है, जो कुछ उसमें पूछा जा सकता है, हम उसी की बात करेंगे। हम अन्यत्र बहुत ज्यादा भटकने की कोशिश यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके लिए अलग से पढ़ाया जाएगा तो आपको बेस भी बताया जाएगा और ढंग से समझाया भी जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चूंकि बोर्ड की परीक्षा में लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो हमको जरूरत है केवल उन चीजों की जिससे हमको इस चैप्टर को आसानी से लगाने में सहायता मिले और बोर्ड परीक्षा में हमारी मदद हो सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय में। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है बच्चों, देखो हमको इसमें ना पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना होता है। त्रिकोणमिति जो होती है ये हम लोग मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर पढ़ते हैं। आपके कोर्स में समकोण त्रिभुज पर ही है। अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, कोई समकोण त्रिभुज है ABC, तो इस समकोण त्रिभुज में ये आपका समकोण है, मींस 90 अंश है। ये वाला कोण, ये आपका 90 अंश है। एक समकोण होना जरूरी होता है समकोण त्रिभुज में। हमने समकोण त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी है जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, और शेष दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो। तो ये दोनों कोण न्यून कोण हैं आपके, ये दोनों कोण न्यून कोण हैं और एक कोण क्या है, समकोण है। अब इसमें एक बात समझिएगा, यहां पर जो ये सामने की भुजा होती है ना, समकोण के सामने की भुजा, ध्यान देना, जहां समकोण बना हो उसके ठीक सामने की भुजा जो होती है, इसी का नाम होता है कर्ण। इसी का नाम होता है कर्ण। तो ये आपका कर्ण है, ये है आपका आधार जिस पर ये टिका हुआ है, और ये है आपकी लंब भुजा। कौन सी भुजा, लंब भुजा। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय में यह कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बना कर्ण का वर्ग लंब और आधार, या ऐसे कह लो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कर्ण का वर्ग है, ये जो कर्ण का वर्ग है, अगर मैं कर्ण का वर्ग कर दूं और दो अन्य भुजाएं जो हैं वो हैं लंब और आधार, अगर मैं इनका वर्ग करके जोड़ दूं तो आपका कर्ण का वर्ग प्राप्त हो जाता है। ये मुख्य सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें मुझे तीन चीजें मिली हैं, कर्ण, लंब और आधार। और जो कर्ण, लंब और आधार मिला है, इनमें अगर कोई भी दो राशि कोई भी हो, अगर इसमें से कोई भी दो राशि हमको दी जाए, तीसरी पूछी जाए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहां लंब और आधार दे दिया जाए तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। अगर यहां पर लंब निकालने की बात आए भैया, लंब निकालने की बात आए कि लंब क्या होगा, तो लंब का वर्ग बराबर क्या होगा। अब जरा देखिए, अगर यहां लंब का वर्ग ये है और आधार का वर्ग प्लस में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, लंब निकाल रहे हैं। ठीक है, आधार का वर्ग। ये हो गया आपका अगला सूत्र।
है ना, अगर हमको लंब निकालना है तो। अगर हमको यहीं से आधार निकालना है, क्या निकालना है भैया, आधार निकालना है, ये आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए आधार का वर्ग ये है तो लंब इधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब कर्ण के साथ क्या होगा, कर्ण के साथ लंब घट जाएगा, कर्ण के साथ लंब घट जाएगा, है ना, ये लंब का वर्ग। तो ये आपके मुख्य रूप से 3 ऐसे सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि इन 3 भुजाओं में से जो भी 2 भुजा हमको दी रहेगी, तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर समकोण त्रिभुज हमको दे दिया जाए और उस समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा दे दिया जाए तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और बात आप समझ लीजिए, ये तो हमारे मुख्य सूत्र हैं, हमको लेकिन निकालना क्या होता है, मान निकालना होता है। तो हम जब मान निकालने जाते हैं भैया देखिएगा, तो यहां पे हम लोगों को चाहिए कर्ण, कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए। क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो आपको तो पता है अगर कर्ण चाहिए और वर्ग हटा दिया जाए तो दूसरे पक्ष पे क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, लग जाता है ना, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अगर लिखूं तो इधर भी वर्गमूल लगेगा, तो ये तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये मुक्त नहीं होगा क्योंकि दोनों में प्लस लगा हुआ है, वर्ग के अंदर प्लस लगा हुआ है, तो ये वो मुक्त नहीं होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमको कर्ण केवल चाहिए तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कर्ण निकालना चाहता हूं तो लंब और आधार के वर्गों का योग करके वर्गमूल निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। अब अगर इसी सूत्र को मैं थोड़ा सा प्रतीक के रूप में लिखूं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज मुझे मिला हुआ है, अगर इसके प्रतीक के रूप में लिखूं तो कर्ण यहां कौन है भैया, कर्ण है AC, समकोण के सामने की भुजा ये AC। तो अगर मैं AC बराबर लिखूं, AC चाहिए, तो आप लंब क्या है, लंब देखिए AB है, AB का वर्ग हो जाएगा, और यहां आधार क्या है, आधार क्या है, तो आधार है BC, तो हो जाएगा BC का वर्ग। तो ये हो गया आपका एक सूत्र, किसके रूप में, प्रतीक के रूप में, कि अगर मुझे कर्ण पता हो और कर्ण निकालना हो, लंब और आधार पता हो, तो हम दोनों के वर्गों का योग करके वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। इसी से ये मिल रहा है। चलिए इसी तरह से अगर मैं लंब निकालना चाहता हूं, केवल लंब निकालना चाहता हूं, तो भैया यहां भी कर्ण ही लग जाएगी दूसरे पक्ष में, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस, और इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा जरा देखिए, तो लंब क्या है यहां, AB है, लंब क्या है, AB है, तो यहां पर आपका सॉरी तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, और यहां पे देखिए AB कर्ण का वर्ग AC का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग BC का वर्ग, BC का वर्ग। चलिए तीसरा देख लेते हैं, आधार का वर्ग, आधार निकालना है हमको, आधार का वर्ग नहीं, आधार निकालना, तो आधार बराबर क्या जाएगा भैया, वर्ग उधर जाएगा तो इधर वर्गमूल निकलेगा, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग एम्प्लाइज दैट, आइए इसको ब्रैकेट दे देते हैं, ये आपके मुख्य सूत्र हैं। तो यहां पे हो जाना है, आधार किससे रिप्रेजेंट है, BC से, देखिए आधार किससे रिप्रेजेंट है, BC से, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। ये तो ये 3 मुख्य सूत्र आपके हैं जिनकी सहायता से हम लोगों को कोई भी 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, ये आपका मुख्य सूत्र हो गया, कर्ण लंब और आधार। तो ये हो गया आपका मुख्य सूत्र, आप इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम का है त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे पड़ाव पे बढ़ते हैं, और इसके लंब आधार और कर्ण के लिए हम लोग निकालते हैं साइन कॉस और टेन की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकालते हैं। चलिए अब देखिए भैया, हमने त्रिकोणमिति में 6 मान पढ़े हैं, साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होता है, देखिए हम थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे, थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटा कर्ड, लंब बटा कर्ड। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ड। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है अगर बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर्ड। और tan थीटा की अगर बात करूं तो ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ड, यानी लंब और कर्ड का अनुपात जो होता है वो साइन होता है। आधार और कर्ड का अनुपात जो होता है वो कॉस होता है। लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो tan होता है। ठीक है, अब पुनः देखें, इसी का जस्ट अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये क्या होता है भैया, कर्ड बटा लंब होता है, कर्ड बटा लंब होता है। अगर यहां बात करूं कॉस का तो इसका होता है सेक थीटा, और ये होता है कर्ड बटा आधार, कर्ड बटा आधार। कॉट थीटा की अगर बात करूं तो होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये हो गए आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, tan और कॉट, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग इसको याद करने के लिए बचपन में हम लोगों को बताया जाता था कि भैया अगर ये साइन कॉस tan का अनुपात याद करना है, कॉसेक सेक कॉट का अनुपात याद करना है, तो 2 सूत्र बताए जाते थे। कहा जाता था लाल बटा कक्का, ऐसे कहा जाता था, ये ऐसे। अब ये पहला अनुपात आपका किसका हो जाता है, साइन का। देखिएगा, पहला अनुपात किसका हो जाता है, साइन का। दूसरा अनुपात किसका हो जाता है, कॉस। और तीसरा अनुपात किसका हो जाता है, tan का। ऐसा ये बताया जाता था हमको। यानी यहां पर क्रम से आप क्या क्या पाएंगे, साइन पाएंगे, कॉस पाएंगे और tan पाएंगे। ये तीनों साइन कॉस tan, ये लंब बटा कर्ड, आधार बटा कर्ड और लंब बटा आधार। और अगर इसके दूसरे की बात करूं, जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये आपका, अब इसमें क्रम से क्या क्या मिल रहा है भैया, इसमें मिल रहा है कॉसेक थीटा, पहले मिला, फिर मिला सेक थीटा और फिर मिला कॉट थीटा। ये 3 इसमें मिले हैं और ये 3 इसमें मिले हैं। तो अगर आपको ऐसे पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप ये शॉर्टकट फार्मूला याद कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा, है ना। अब इन सूत्रों का यूज, जैसे हमको यहां से देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमको लंब, कर्ड, आधार अगर पता है तो हम इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमको कोई 2 ही भुजा पता है, जैसे मान लीजिए हमको साइन थीटा का मान दे दिया, लंब बटा कर्ड ही पता, हमको आधार नहीं पता है, तो हम आधार निकाल भी सकते हैं, उसके लिए भी सूत्र आपको बता दिए। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से हमको कोई मान दे तो हम आसानी से अगला मान निकाल सकते हैं, और इनके बीच में भी संबंध हुआ करते हैं, उन संबंधों की भी बात हमको करनी है। अब आइए देखते हैं जरा इनका अनुपात देखिए भैया, इनका अनुपात देखिए। तो इनका अनुपात देखकर ये लगता है हमको कि हम लोग यहां से इनका वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे हमसे बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में कभी कभी पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चंस कि साइन और कॉसेक का गुणा करके दे दिया जाता है, क्या आएगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां साइन थीटा, देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणा कर दूं, इसका गुणा कर दूं कॉसेक थीटा का, ये साइन थीटा कॉसेक थीटा का गुणा कर दूं, यानी इन दोनों का गुणा कर दूं, तो मुझे मिलने क्या वाला है, जरा देखिए दूसरे पक्ष को भी लिखिए भैया, लंब बटा कर्ड गुणे कर्ड बटा लंब। ये तो लंब से लंब कैंसिल, कर्ड से कर्ड कैंसिल, तो वैल्यू कितनी मिली, 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यानी जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, अगर इनका गुणा किया जाए तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह से ये भी तो अपोजिट ही है ना, आधार बटा कर्ड है, ये कर्ड बटा आधार है, ये भी अपोजिट ही है। अगर इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का, तो ये भी कट के क्या आने वाला है, 1। और अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी कट के क्या आने वाला है, 1।
इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट्स हैं ये दोनों के, इनमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, केवल गुणा करूं तो ये कट के क्या आने वाला है, 1। तो हमको देखिए 3 सूत्र यहां से भी मिल गया, इनके गुणा में, डॉट गुणा में हमको 3 सूत्र मिल गया। तो हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको बता दिया आपको, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान हो गया भैया 1। अभी क्यों हुआ वो बता दिया मैंने, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आने वाला है ना। अब जरा समझिएगा, इससे हमको ना 2 सूत्र और मिलेंगे। 2 सूत्र कैसे मिलेंगे जरा देखिए, अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहता हूं और मुझे कॉसेक पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक का यहां क्या है भैया, यहां कॉसेक का क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा है। तो ये कॉसेक अगर दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो इसका मतलब 1 बटा क्या हो जाना है, कॉसेक थीटा। ये भी देखिए एक सूत्र मिल गया है कि नहीं। अगर मैं यहां से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान तो 1 होता है, अगर मैं साइन थीटा का मान चाहता हूं तो कॉसेक थीटा कहां चला जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉसेक थीटा। अगर इसी में मैं बात करूं, मुझे कॉसेक थीटा चाहिए, किसका मान चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए, ये कॉसेक थीटा का मान चाहिए। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कहां चला जाएगा, नीचे। तो कॉसेक थीटा का भी आपको मान मिल जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को 3 सूत्र, एक सूत्र ये मिलता है और इसकी सहायता से हमको 2 अन्य सूत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। हमको जहां आवश्यकता होगी साइन थीटा को 1 अपान कॉसेक लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि किस तरह से इसकी वैल्यू दी जा सकती है और इसको हमको अपोजिट लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोगों के पास 2 अन्य सूत्र भी हैं। कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ गुणा है, किसके साथ है, सेक थीटा के साथ गुणा है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा से हमको क्या मिलने वाला है, 1। अब इससे भी हमको 2 सूत्र मिलेंगे, इसी तरह सेम एकदम इसी तरह से हम कह रहे हैं। तो यहां से हमको मिलने वाला है कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, है ना, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, ये मिलने वाला है। और यहीं से हमको मिलने वाला है सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, ये सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। अब इसी से मिलने वाला है टैन और कॉट की बात कर लिया जाए, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1। ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखेंगे ध्यान से इन सूत्रों को, अगर हमको इस त्रिकोणमितीय अनुपात में से कर्ण लंब आधार में से कोई भी 2 पता हो या तीनों पता हो, तो हम लोग आसानी के साथ 6वें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। ये सूत्र है आपका। इसको याद करने का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, हम लोग लाल बट्टा कक्का से याद कर लेते हैं। ये का साइन है, ये कॉस है, और ये का टैन है। इसी तरह ये आपका कॉट सेक है, ये कॉट है और ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉट है, ठीक है। अब इसी में हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हम देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट के कर्ण से कर्ण, लंब से लंब कट के 1 दे देगा। तो यहां से हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाएगा कि साइन और कॉसेक का गुणा क्या होता है, 1 होता है। अब अगर साइन और कॉसेक का मान हमको चाहिए कि साइन का मान क्या होगा कॉसेक के पदों में, तो हम 1 अपान कॉसेक लिख सकते हैं, और कॉसेक का मान चाहिए साइन के पदों में, तो 1 अपान साइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी के साथ 6 मान और भी प्राप्त कर लेते हैं। 3 सूत्र मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं हमको ये, और इन्हीं से हमको 2-2 सूत्र और प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति के साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक का वैल्यू हो गया। 2 मान यहां बहुत अच्छे से और याद रखेंगे हम लोग, किसको, एक तो टैन को याद रखेंगे भैया,
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक ये याद रखिएगा अच्छे से, और एक ये याद रखिएगा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक ये याद रखिएगा। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र ये भी हैं, जब हमको जरूरत पड़ेगी साइन कॉस के पदों में टेन को लाने की, या फिर टेन किससे साइन और कॉस को लाना होगा, तो दो अन्य सूत्र ये मिलेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ बेसिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये आपकी सवालों में काम आने वाले हैं, चाहे सवालें सिद्ध करने की हो, चाहे आपकी जो है सूत्रों के बीच में आपका संबंध स्थापित करना हो, ऐसी सवालों में इन सूत्रों की जरूरत आपको पड़ेगी। तो बहुत ही जरूरी सूत्र हैं ये, इन सूत्रों को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरत इनकी पड़ेगी आपके सवाल लगाने में। तो ये इतने सूत्र आपके इसमें हो गए। इसी तरह से तीन सर्वसमीकाएं होती हैं, तीन सर्वसमीकाएं होती हैं इसमें, और उन तीन सर्वसमीकाओं की बात करेंगे। कुछ मान होते हैं जो 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के वैल्यू होते हैं, उनकी बात करेंगे, और फिर हम लोग अपने चैप्टर पर चलेंगे। तो ये कुछ सूत्र जो आपको मैंने दे दिए हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर इनका किस तरह से इनका यूज होगा, कैसे हम लोग सवालों को लगाएंगे, इसके लिए अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, इसको शेयर जरूर करिए।